हाय दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत ही मैंने बुलेट से क्यों करी है, क्या हम कुछ सेकंड हैंड धंधा कर रहे हैं? लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम जा रहे हैं भक्ति के नगरी में, जहाँ पे आपको प्रेम भरपूर मिलेगा। प्रेम भरपूर इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पर उस नगरी पर राधा श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स है। जी हाँ, हम जा रहे हैं वृंदावन, वो भी बुलेट से। बोल सकते हैं इसे रोड ट्रिप भी कह सकते हैं, पर हम इसे रोड ट्रिप नहीं कहेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, भक्ति के लिए, ना कि मजे लेने के लिए। फिर मेरा दोस्त दिवित अरोड़ा रेडी हो चुका था वृंदावन निकलने के लिए। देखो कैमरे में कैसे हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे अभी कोई इसकी मूवी ने 1000 करोड़ की कमाई की हो। फिर हमारी धन्नो हो जाती है स्टार्ट और निकल पड़ते हैं हम राधे राधे बोलकर वृंदावन के लिए। चलो भाई, निकल चुके हैं अंकल वाला हेलमेट पहन के। शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर आके मेरा दिल तो तू ले जाना शहर में। एक्चुअली हम आफ्टरनून के 3 बजे निकल पड़े थे क्योंकि हमें पहुंचना था। हमने टारगेट बना रखा था कि 7 बजे तक शाम के हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। और जो आप ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, इसी ट्रैफिक जैम में हो गया था हमें आधा घंटा। और आपको पता है ट्रैवल की सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? वो है प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही ट्रैवल को एडवेंचरस बनाती है। और इसी एडवेंचरस के चक्कर में हम जब निकल पड़े थे आधे घंटे के ट्रैफिक जैम से, तो हमारे दोस्त का ईयरबड्स हेलमेट से उड़ गया था कहीं रास्ते पर। तो फिर क्या, हम ईयरबड्स के रबड़ को रास्ते पर ढूंढने लग गए, जो कि फिर हमें मिला नहीं। फिर हमने सोचा ढूंढने से कोई फायदा ही नहीं, आगे हम रास्ते से कहीं ले लेंगे दुकान से, इसलिए हम निकल पड़े। क्योंकि हमें रात में बाइक ज्यादा चलानी नहीं थी, हमें पहुंचना था 7 बजे तक और शाम हो चुकी थी, जो कि हमें जाने में 3 घंटे का समय लगना ही था। फिर हम एक बार फिर से निकल पड़े और फिर मैं धीरे धीरे देखता हूँ कि सूरज ढल रहा होता है। तो फिर क्या, फिर हम गति बढ़ा लेते अपने बुलेट की। Can't hear the words you're telling me. Guess I'm not who you want me to be. Say I take you for granted. You need something less intense. You got me like. फिर हम अपने धन्नों की अरमानों की टंकी फुल करने आ जाते हैं पेट्रोल पंप में। और थोड़ी देर ठहरने के बाद मुझे लगता है बड़ा तगड़ा सा झटका जब मुझे पता चलता है कि बुलेट की टंकी फुल होने के लिए लगा था 1300 रुपए। भाई ऐसा है ना, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं ना, वो एक्टिवा में ही खुश रहे। हाँ, ज्यादा हवाबाजी ना करे बुलेट में। फिर आ जाते हैं हम अपने गुमशुदा की तलाश में, यानी ईयरबड्स की वो रबड़ की तलाश। फिर 1 घंटे के सफर के बाद में हमें तेजी से लगता है भूख, तो हम सोचते कहीं आसपास की जगह पे खाने के लिए बैठ जाते हैं और हमें मिल जाता है मैकडॉनल्ड्स। वहाँ पे खूब हम अच्छे से दबा दबा के खाते हैं। मील ऑर्डर करने के बाद मेरा दोस्त मेरे हाथ से फोन ले लेता है और वो व्लॉग बनाने लग जाता है। और मैं सोचता हूँ कितना अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो आपको अपना नए जूते दिखाना चाहता है जो उसने अभी रिसेंटली लिए। फिर 7 बजे तक वृंदावन पहुंचने का टारगेट हमारा हो जाता है खत्म, क्योंकि हो जाता है बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि अंधेरा हो जाता है कायम। हर जगह अंधेरे ही अंधेरे और हाईवे में बस हम दो। भाई देखो, रात को अभी थोड़ी देर बीच रास्ते पे वेट कर रहे हैं, हाईवे के बीचों बीच। ये देखो, और भाई ये रहा, सब चीज मजा आ रहा है, बस हमारा तशरीफ थोड़ा ना दिक्कत दे रही है, इसलिए बीच में हम रुके हुए हैं। पूरा दर्द हो रहा है भाई, मेरे भी पिछवाड़े में बहुत दर्द हो रहा है। अभी रुक के निकलते हैं। कितने दूर आ गए हम? About 90 kilometers, 20 kilometers to go. पहुंचने Greater वाले। Noida से 90 किलोमीटर आ चुके हैं, 20 किलोमीटर रह गए। चलो भाई, देखते हैं अभी क्या होता है। फिर हमारी मंजिल बहुत करीब आ जाती है, जिस मंजिल को देखने के लिए मेरी आंखें तरसे जा रही थी, क्योंकि बुलेट में बैठे बैठे सच्ची में मेरी राम प्यारी दुखने लग गई थी। और हमने क्या सोचा था कि हम 7 बजे पहुंचेंगे, और हम पहुंचते पता है कितने बजे हैं? रात के 9 बजे। अभी बाहर निकालने का बंदे। और 9 बजे वहाँ पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि प्रेम मंदिर तो बंद हो चुका था, जो कि हमें नाइट में ही देखना था, क्योंकि उसका मजा नाइट में ही आता है। अगर आप कभी भी वृंदावन पहुंचो तो हमेशा याद रखना, रात के 8:30 तक प्रेम मंदिर बंद हो जाता है, वरना फिर आपको हमारी तरह भटकना पड़ेगा बहुत। हमने सोचा कि हमारे तो यार दोनों प्लान ही खराब हो चुके हैं। पहला, हमें 7 बजे वृंदावन पहुंचना था, और दूसरा, रात को प्रेम मंदिर देखना था, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि 8:30 बजे प्रेम मंदिर बंद हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। तो हम अगले प्लान की ओर निकल गए। हमारा अगला प्लान था श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलना। और मुश्किल भी ये थी कि अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आपको रात के 2 बजे उठना पड़ेगा। फिर क्या, हम निकल पड़े रूम की ओर, लेकिन हमें रूम कहीं भी नहीं मिल रहा था। इतने परेशान हो गए ना हम रूम के लिए। ऐसा नहीं था कि हमें रूम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो
बहुत हाई बजट के मिल रहे थे, 2100, 2500, 2800, जो कि हमें साफ साफ लग रहा था हमें कि लूटा जा रहा है। रूम ढूंढते ढूंढते रात के बज गए थे 11 और हम परेशान हो गए थे यार, रूम मिल ही नहीं रहा। भाई वृंदावन धर्मस्थल में हमें लूटा जा रहा है, एक भी बजट का रूम मिल ही नहीं रहा है भाई हमें। रात हो गई है, देखते हो डिस्काउंट वाला मिलता है कि नहीं। चीज बहुत पैसा कमा रहे होंगे, 500-600 में बेच लीजिए। हाँ बे, 500 के हिसाब से इतना कुछ खास भी नहीं था। वो जो दूसरे ने बाद में दिखाया ना 600 कर दूंगा लास्ट, वो तक मुझे ठीक लगा रूम कि हाँ वो ठीक ठाक है। 2000 years later. तो भाई अपने बार्गेनिंग की जादू की छड़ी चढ़ा के हमने रूम ले लिया भाई, जैसा तैसा हो, पर एसी है। तो भाई मिल गया भाई हमें रूम। कितने में मिला? 500 रुपये भाई, ठीक है 500 के हिसाब से ठीक है। चलेगा। पूरा वृंदावन घूम गया हमने बाइक से, सिर्फ 500 रुपये के रूम लेने के चक्कर में। 200 रुपये का तो पेट्रोल फूक दिया उसने। रात के बज गए थे 1:48 और मेरा दोस्त घोड़े बेच कर सो रहा था, और जो कि हम बहुत लेट हो रहे थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए, और मुझे नहीं पता था इसको उठाते उठाते मेरी नानी याद आ जाएगी। उठ जा, वीडियो में आ रहा है तू बेटा। आधा घंटा लगा दे तो उठ नहीं रहा। खोलना बाइक। प्रेमानंद महाराज जी चले जाएंगे भाई। आ रहा हूँ भैया। चल चल चल, 2.5 घंटे से आराम कर रहा है भाई बेचारा मेरा दोस्त जितने प्यार से सो रहा था, उसे उठाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो गाड़ी भी चला के आया था, ऑफकोर्स थक गया था। लेकिन क्या करें यार, वृंदावन आए और प्रेमानंद जी महाराज से ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। ठंडी लग रही है, चल के देखना कैसा लग रहा है। ठंडी लग रही है भाई, बहुत गंदी वाली ठंडी लग रही है। प्रेमानंद जी महाराज को देखना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होते कैसे हैं? अगर आप भी हमारी तरह दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेम मंदिर के आसपास आप किसी भी नगरवासी से पूछ सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी किस गली से निकलते हैं, किस चौक से निकलते हैं। फिर वो आपको बता देंगे कि हाँ इस जगह खड़े हो जाओ, आपको करेक्ट रात के 2 बजे वहां पे पहुंच जाना है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी रात के 2 बजे वहां पे अपने आश्रम की ओर निकलते हैं, तो वो रास्ता पड़ता है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि रात के 2 बजे इतनी भीड़ भक्तों की, और भक्तों ने उन गलियों को इतना प्यारा सजा रखा था ना कि यार क्या बताऊं। आप अगर देखते ना वहां पे तो मजा ही आ जाए। बट चिंता की बात कोई नहीं, क्योंकि मैं क्लिप डाल दूंगा वीडियो के अंदर, जो कि आप देख ही लेंगे। फिर हम अपनी जगह पहुंच गए आराम से, सारे भक्तों की तरह उनके दर्शन के लिए। आप जानते हो हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी आने कहाँ से वाले, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी, बस 15 मिनट वेट करना पड़ा। फिर दिखता है हमें कुछ ऐसा दृश्य। देखा आपने, मुझे अब जाके मेरे आंखों को क्या सुकून मिला था, क्योंकि गुरुजी वीडियो में जितना उनके चेहरे पे तेज दिखता है, सामने से आपको और ज्यादा तेज दिखेगा। और मैंने ये भी देखा, जिस रास्ते पर फूल पर अपने चरण स्पर्श करते हैं गुरुजी, उन फूलों को अक्सर भक्त अपने पास रख लेते हैं आशीर्वाद के तौर पर। फिर दर्शन के बाद हम निकल जाते हैं आसपास के ढाबे पर, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। फिर पेट पूजा के बाद हम निकल चुके थे अपने रूम पर अपनी आधी बची नींद को पूरी करने। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। और अगले पार्ट में आप दर्शन करेंगे इस्कॉन टेम्पल के, और इस्कॉन टेम्पल में हमारे साथ कैसे स्कैम हुआ उसका भी, और कैसी घाट के बोट पे मस्ती, और वहां के बंदरों ने कैसे छीना मेरा चश्मा। थोड़े पल के लिए मेरी जिंदगी ब्लर हो गई थी यार। देखने के लिए बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए।